Hi everyone, this is your presenter फैसल मनहास. So welcome to my channel Aviation Access. जो आज टॉपिक आप देख सकते हैं टाइटल में कि मैं नाउन क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज में फ़र्क करना आपको सिखाऊंगा. आप जानते हैं ये मैं टॉपिक क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली अपने टीचिंग करियर में देखा है कि स्टूडेंट जो हैं वो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट, इन तीनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते और अक्सर जो है MCQs में जो है वो गलत आंसर करते हैं. उन्हें ये पता नहीं चलता कि ये जो क्लॉज है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडवर्बियल क्लॉज है, वो इसकी पहचान नहीं कर पाते. देखिए, इससे पहले ये जानने से पहले कि क्लॉज या फ्रेज़, ये मैं आपको डिटेल पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रेज़ और क्लॉज में फ़र्क क्या होता है. जैसे मैंने बताया था कि फ्रेज़ में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में से कोई एक तो हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकती, जबकि क्लॉज में दोनों का होना शर्त है. सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन होना मस्ट है क्लॉज में. हम पहले भी आपको बता चुका हूँ कि क्लॉज क्या होती है, लेकिन आज हमने बात करनी है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज क्या होती है और उनमें क्या फ़र्क होता है. ये तीनों चीज़ें जो है हमने आज सीखनी है. अरे देखिए, नाउन क्लॉज का भी वही काम होता है जो नाउन का होता है. इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि ये नाउन क्लॉज कैसे है, ये एडवर्बियल क्लॉज क्यों नहीं है, ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों नहीं है. नाउन क्लॉज जो है बेसिकली देखें, ये एज अ यूनिट काम करती है. इसमें सब्जेक्ट वर्ब और कुछ वर्ड्स होते हैं जो काम नाउन का ही कर रहे होते हैं, और मे बी इनमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं और 3-4 वर्ड्स हो सकते हैं, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं भाई कि ये नाउन कैसे है. ये एक यूनिट का काम कर रहे होते हैं, द सिंगल यूनिट. अ नाउन क्लॉज की डेफिनेशन क्या होगी? नाउन क्लॉज इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस एज अ नाउन. इट कैन बी अ सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. कि ये जो है, ये जो नाउन क्लॉज है, ये हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी कि गुड स्टैंड नहीं करती, बल्कि इसको मेन क्लॉज की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग जो है वो देने के लिए. ये डिपेंडेंट क्लॉज होती है. और फिर ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर भी एक्ट कर सकती है, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी जो है ये काम कर सकती है. ये तीनों जो है आप ये कहने के सिचुएशन में ये आ सकती है. मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि नाउन क्लॉज होती क्या है. देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में लेता हूँ कि व्हाट शी सेड वाज इंटरेस्टिंग. अब व्हाट शी सेड वाज इंटरेस्टिंग, अब इसमें नोट करेंगे व्हाट शी सेड. इसको देखें तो ये 3 वर्ड आप देख रहे हैं. व्हाट शी सेड में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है. ये एक सिंगल नाउन व्हाट शी सेड का काम कर रहा है. और इसमें आप देखें कि व्हाट शी सेड इज़ अ नाउन क्लॉज एक्टिंग एज द सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट के तौर पर भी जो काम कर रहा है सेंटेंस में, जो कि स्टार्ट में आया है, सब्जेक्ट के तौर पर भी काम कर रहा है. तो इसलिए इसको हम नाउन क्लॉज कहेंगे. ये फ्रेज नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं. दैट्स अ नाउन क्लॉज. अब सेकंड एग्जांपल से समझते हैं. आई नो दैट ही इज़ कमिंग. अब इसमें दैट ही इज़ कमिंग को ज़रा नोट करें कि ये तो एज अ ऑब्जेक्ट, एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस काम कर रहा है. और ये जो है इट्स अ नाउन क्लॉज एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. और ये किस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे? ये नो के बारे में हमें बता रहा है कि भाई आई नो, मैं जानता हूँ कि वो आ रहा है. तो दैट ही इज़ कमिंग जो है, ये जो आप क्लॉज दे सकते हैं, ये एक सिंगल यूनिट एज के तौर पर, एज अ नाउन के तौर पर काम कर रहे हैं. इसका वही फंक्शन है जो नाउन का है. नाउन क्या है? देखें, ये यहाँ पे जो ये नाउन क्लॉज है, ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है वर्ब नो के बारे में. तो दैट इज़ अ नाउन क्लॉज. अब हम तीसरी एग्जाम्पल से समझते हैं. हु एवर विंस द गेम विल गेट अ प्राइज. अब इसमें हु एवर विंस द गेम, अब ये पूरा जो आप ये क्लॉज देखेंगे, एक एज अ सिंगल यूनिट, एज अ सिंगल नाउन के तौर पर काम कर रहा है. और ये क्लॉज है क्योंकि इसमें हु एवर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है. ये क्लॉज है और ये नाउन क्लॉज है. कैसे? देखें, हु एवर विंस द गेम इज़ अ नाउन क्लॉज. यहाँ भी इट्स एक्टिंग लाइक अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही है. सब्जेक्ट क्या है? मतलब कि सेंटेंस के स्टार्ट में जो है ये आ रही है, जो कि सब्जेक्ट जो है हमेशा आप जानते हैं कि सेंटेंस के स्टार्ट में आता है. तो ये पूरी क्लॉज जो है एज अ सिंगल नाउन के तौर पर काम कर रही है, सिंगल यूनिट के तौर पर काम कर रही है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नाउन क्लॉज जो है इसे काफ़ी हद तक जो है एग्जाम्पल से मदद मिलेगी. अब आप बात करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की. देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज का काम भी वही होता है जो एडजेक्टिव का होता है. अब जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या करता है. एडजेक्टिव जो है किसी नाउन या प्रोनाउन को जो है वो मॉडिफाई करता है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है. तो एडजेक्टिव क्लॉज भी वही काम करती है. एडजेक्टिव क्लॉज इज आल्सो नोन एज अ रिलेटिव क्लॉज भी इसको कहते हैं. इट्स डिपेंडेंट क्लॉज दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. इसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं. इसका दूसरा नाम रिलेटिव क्लॉज है. और ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है. ये भी गुड स्टैंड नहीं करती, बल्कि इसको भी मेन क्लॉज की ज़रूरत होती है अपना कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट करने के लिए या देने के लिए. और ये किसको मॉडिफाई करती है? ये नाउन प्रोनाउन को करती है. एग्जाम्पल से समझते हैं. द बुक दैट इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन. अब इस नोट करें, इसमें दैट इज़ ऑन द टेबल नोट करें कि अब ये किसको जो है ये क्लॉज जो है मॉडिफाई कर रही है? ये बुक को, जो कि एक नाउन है. तो जब ये जो आप ये वर्ड्स देखिए, ये क्लॉज देख रही हैं, ये जो नाउन को मॉडिफाई कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये एडजेक्टिव का काम कर रही है. तो ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन में बुक के बारे में दे रही है.
और आगे हम चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल से। द वुमन हु इज़ स्टैंडिंग ओवर देयर इज़ माई टीचर। जो औरत वहाँ पे खड़ी है वो मेरी टीचर है। अब इसमें हु इज़ स्टैंडिंग ओवर देयर, ये किसके बारे में हमें, ये पूरी जो क्लॉज आप देख रहे हैं ये किसके बारे में हमें बता रही है, वुमन के बारे में, जो कि एक नाउन है। तो आप जानते हैं कि एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, उसको मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे क्लॉज जो है वो नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। हु इज़ ओवर देयर इज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइंग द नाउन वुमन। अब हम तीसरी एग्जाम्पल से समझते हैं। द सिटी वेयर आई ग्रू अप इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अब ये जिस शहर में मैं बड़ा हुआ हूँ ये बहुत खूबसूरत है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वेयर आई ग्रू अप, ये किसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है, ये सिटी के बारे में, जो कि एक नाउन है। तो इसको यानी कि मॉडिफाई कर रही है। तो इसीलिए ये जो है ये एक एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। ये मॉडिफाई सिटी को कर रही है, सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो इसका भी एडजेक्टिव क्लॉज का भी वही काम होता है जो कि एडजेक्टिव का होता है। जैसे एडजेक्टिव हम जानते हैं कि नाउन जो प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उसके बारे में बताता है। अब एडवर्बियल क्लॉज की बात करते हैं। देखिए एडवर्बियल क्लॉज का भी वही काम होता है जो एडवर्ब का होता है। अब जानते हैं कि जो एडवर्ब है वो या तो किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, या वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो एडवर्बियल क्लॉज का भी वही काम होता है। एन एडवर्बियल क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब मॉडिफाइंग अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसका भी काम वही होता है। ये भी कुछ स्टैंड नहीं करती, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इसे भी मेन जो है क्लॉज के बगैर ये भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देती, इसको भी उसकी ज़रूरत होती है। और ये भी जो है वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे जो है एडवर्ब को जो है वो मॉडिफाई करती है क्लॉज। इस एग्जांपल से समझते हैं। आई विल गो टू द स्टोर बिकॉज आई नीड मिल्क। अब मैं स्टोर जाऊँगा, क्यों जाऊँगा भाई, हमें रीज़न वाई बिकॉज आई नीड मिल्क। अब जानते हैं कि हमें जो एडवर्ब में हमेशा रीज़न भी जो है वो दी जाती है। बिकॉज आई नीड मिल्क, यहाँ पे इसको नोट करें, इज़ एन एडवर्बियल क्लॉज मॉडिफाइंग द वर्ब विल को, यानी कि हमें ये गो के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है भाई कि वो क्यों जाएगा, रीज़न। तो जिसमें रीज़न भी हो तो वो भी एडवर्ब जो है एडवर्ब का ही काम करता है और एडवर्बियल क्लॉज ही कहलाती है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। व्हेन आई फिनिश माई होमवर्क आई विल वॉच टीवी। अब ज़रा कि आपको पता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है जो हमें टाइम के बारे में बताता है। सो हियर व्हेन आई फिनिश माई होमवर्क इज़ एन एडवर्बियल क्लॉज मॉडिफाइंग द वर्ब विल वॉच, यानी कि हमें तरह के वॉच के बारे में हमें बता रही है कि और इसमें टाइम इन्वॉल्व है। तो आप जानते हैं कि हमें एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में आपने सुना होगा। तो ठीक इस तरीके से जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसलिए एडवर्बियल क्लॉज भी टाइम के बारे में हमें बता रही है। और यहाँ पे वो किस बारे में बता रही है, वही कि टीवी देखने का टाइम। व्हेन आई फिनिश माई होमवर्क, जब मैं अपना जो है होमवर्क ख़त्म कर लूँगा तो आई विल वॉच टीवी, यानी कि वो कब देखेगा टीवी, ये क्लॉज उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। और दिस इज़ कॉल्ड एडवर्बियल क्लॉज। नेक्स्ट लेते हैं। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब ये सेंटेंस मेन क्लॉज है। अब आगे रीज़न है जी, वो कैसे क्यों खूबसूरत गाती है, ये किस तरह, बिकॉज शी हैड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि उसने बड़ी प्रैक्टिस की हुई है। अभी फिर देखिए रीज़न की तरफ है, रीजनिंग है, और यहाँ पे बिकॉज शी हैड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज़ एन एडवर्बियल क्लॉज मॉडिफाइंग एन एडवर्ब ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुली जो है वो उसको बता दे कि वो खूबसूरत जो है वो क्यों कैसे गा सकती है, या रीज़न दे रही है। तो ये एडवर्बियल क्लॉज हमें इसका आंसर कर रही है, जो कि है बिकॉज शी हैज़ हैड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब हम इसको कैसे समराइज़ करते हैं। देखिए नाउन क्लॉज फंक्शन एज अ नाउन, एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउन, और एडवर्बियल क्लॉजेज मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। लेकिन इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए देखिए ज़रूरी है कि हम इसकी थोड़ी सी मज़ीद जो है वो थोड़ी प्रैक्टिस करें। देखिए अगर आपको मैं एक सेंटेंस लेता हूँ ताकि इसमें बिल्कुल क्लियर कर लूँ आपकी कि आपको जो कन्फ्यूजन है आपकी एडजेक्टिव क्लॉज में या नाउन क्लॉज में या एडवर्बियल क्लॉज में, ताकि वो दूर हो सके। अब वो कैसे दूर होगी, एक मैं सेंटेंस लेता हूँ जो कि काफ़ी सिमिलर होगा और जो आपको बताएगा, जिसमें वर्ड्स तो वही होंगे लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में वो किस तरह यूज़ होंगे और वो अपनी क्लॉज जो है वो बदल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द प्लेस विच ही बिलोंग्स टू इज़ फेमिलियर टू मी, कि जिस जगह में वो रहता है उससे मैं वाकिफ़ हूँ। अब इसमें नोट करें द प्लेस विच ही बिलोंग्स टू। अब इसमें विच ही बिलोंग्स टू देखें, ये क्लॉज है। अब ये कौन सी क्लॉज है, यहाँ पे कैसे पता चलेगा ये क्लॉज कौन सी है इन तीनों में से, क्योंकि ये प्लेस के बारे में देखें, जिस जगह से उसका ताल्लुक है, हमें प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, यानी कि वो काम कर रही है जो कि एडजेक्टिव करता है, तो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी, विच ही बिलोंग्स टू। नेक्स्ट देखते हैं। आई नो विच प्लेस ही बिलोंग्स टू, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ से किस जगह से उसका ताल्लुक है। अब यहाँ पे देखिए विच प्लेस बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे ये पूरा देखें विच प्लेस बिलोंग्स टू, ये एक ऐसा सिंगल यूनिट के तौर पर काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस के तौर पर भी काम कर रहा है। इसमें कोई ये हमें इन्फॉर्मेशन जो है सच ये वो काम नहीं कर रहा जो कि एडजेक्टिव करता है या एडवर्ब करता है।
ये सिंपल है कि मैं जानता हूँ कि वो उसका ताल्लुक किस जगह से है, विच प्लेस ही बिलोंग्स टू। तो आपको बताया कि दो दलीलें हमारे पास ऐसी हैं, एक तो ये कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस है और ये सच किसी वर्ब को मॉडिफाई या एडवर्ब को मॉडिफाई भी नहीं करा। इट हैज़ टू बी अ नाउन क्लॉज, ये नाउन क्लॉज है। इसमें हमने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि इसमें भी वो भी ही बिलोंग टू है और उसमें भी यही था। आपने इसको देखना है कि ये इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन डिसाइड करता है कि वो कौन सी क्लॉज है, ना कि वर्ड्स। अगर वर्ड सेम है इसका मतलब ये नहीं, हरगिज़ मतलब नहीं है कि वही क्लॉज है। इसका फंक्शन देखें उस सेंटेंस में तो वो डिटरमिन करेगा ये कौन सी क्लॉज है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई नो हिम बिकॉज ही बिलोंग्स टू द सेम प्लेस एज आई टू। मैं जानता हूँ क्योंकि वो उसी जगह से ताल्लुक़ रखता है जिससे मेरा ताल्लुक़ है। अब हम नोट करें, बिकॉज ही बिलोंग्स टू द सेम प्लेस एज आई डू, आई नो हिम। अब इसमें बिकॉज आप जानते हैं रीज़न, ये रीज़न हमें दी जा रही है कि आई नो हिम जानने की, वो कि क्यों कैसे जानता है उस चीज़ को। तो आप जानते हैं कि रीज़न दी जाती है वो एडवर्बियल क्लॉज में दी जाती है, तो ये एडवर्बियल क्लॉज है। इन एडवर्बियल क्लॉज वर्जन जो है, द क्लॉज बिकॉज इट बिलोंग्स टू द सेम प्लेस एज आई डू मॉडिफाइज द वर्ब नो इंडिकेटिंग द रीज़न वाई द स्पीकर नोस हिम, कि जो स्पीकर उसको क्यों जानता है या कैसे जानता है। अब हम इसका एक क्विज़ लेंगे ताकि इसको मज़ीद जो है वो समझ सकें और मज़ीद जो है आपकी इसमें जो है वो क्लैरिफिकेशन जो है वो हो सके। एक सेंटेंस में लेता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आई नो दैट शी इज़ कमिंग। अब इसमें तीन ऑप्शंस हैं, एडजेक्टिव क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज होगी, एडवर्बियल क्लॉज होगी। आई नो दैट शी इज़ कमिंग, अब जानते हैं कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन ये जो एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस भी है और ये एज अ सिंगल यूनिट के तौर पर काम कर रहा है, दैट शी इज़ कमिंग, तो ये है इट हैज़ टू बी अ नाउन क्लॉज, क्योंकि इसमें इसका फंक्शन देखें, ना तो ये किसी एडवर्ब के बारे में या वर्ब के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ना ही जो है ये आप ये कह लें कि कोई रीज़न या टाइम के बारे में भी कोई नहीं बता रहा, तो इट हैज़ टू बी अ नाउन क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, जो किताब टेबल पर पड़ी है वो मेरी है। अब ज़ाहिर है कि ये अब देखें विच इज़ ऑन द टेबल, ये क्लॉज देखें तो हमें बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही है, उसको मॉडिफाई करिए जो कि एडजेक्टिव ही हो सकता है, तो दैट हैज़ टू बी एडजेक्टिव क्लॉज। तो आंसर क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, आई विल मीट यू व्हेन यू अराइव, कि मैं तुम्हें मिलूंगा जब तुम आओगे। ज़ाहिर है कि ये टाइम के बारे में बता रहा है कि वो कब मिलेगा, तो आप जानते हैं कि जब टाइम इन्वॉल्व हो तो वो एडवर्ब से रिलेटेड होता है, तो इट हैज़ टू बी अ एडवर्बियल क्लॉज। तो इसमें जो है एडवर्बियल क्लॉज जो है वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वट एवर यू डू इज़ फाइन विद मी। अब यहाँ पे जो है वट एवर यू डू इज़ फाइन विद मी, वट एवर यू डू क्या होगा इसमें, देखिए वट एवर यू डू इज़ फाइन विद मी, एज सच कोई इसका कोई फंक्शन देखें, इट्स क्वाइट सिंपल, सिंगल यूनिट है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के तौर पर काम कर रहे हैं। और ये वट एवर यू डू, ये नाउन जो है, नाउन क्लॉज का फंक्शन जो है वो ये सर अंजाम दे रही है। यहाँ पे इसका कोई ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो एक एडवर्बियल क्लॉज का या एडजेक्टिव क्लॉज का होता है। तो वट एवर यू डू इज़ फाइन विद मी, तो इट हैज़ टू बी अ नाउन क्लॉज। द रीज़न वाई आई एम लेट इज़ ट्रैफिक। अब फर्स्ट करें कि इसके ऑप्शंस हैं, एडजेक्टिव क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, ये एडवर्बियल क्लॉज है। द रीज़न वाई आई एम लेट, अब आप जानते हैं कि जो रीज़न वाई आई एम लेट इज़ ट्रैफिक, जिसमें रीज़न जो है वो दी गई है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये किसी वर्ब के बारे में हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हाउ या व्हेन, ये इस वर्ब के बारे में या किसी एडवर्ब के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। वाई आई एम लेट इज़ ट्रैफिक, ये जो पूरी क्लॉज आप देख रहे हैं, इसका जो रोल है वो एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस है, और दूसरा इसके देखें ये एज अ सिंगल यूनिट के तौर पर भी काम करिए, इट हैज़ टू बी अ नाउन क्लॉज। नेक्स्ट चलते हैं, डू वट एवर यू वांट। अब इसको समझने की डू वट एवर यू वांट। अब देखें पहला है कि डू जो कि एक वर्ब है, वट एवर यू वांट हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। एडजेक्टिव क्लॉज होगा, ये नाउन क्लॉज होगा, ये एडवर्बियल क्लॉज होगा। इट हैज़ टू बी अ एडवर्बियल क्लॉज बिकॉज इट इज़ गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब विच इज़ डू। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, द सिटी वेयर आई ग्रू अप इज़ वेरी पोल्यूटेड। अब जिस शहर में मैं बड़ा हुआ बहुत पोल्यूटेड है, एडजेक्टिव क्लॉज होगी, ये नाउन क्लॉज होगी, एडवर्बियल क्लॉज होगी। अब इसका फंक्शन देखें, वेयर आई ग्रू अप इज़ वेरी पोल्यूटेड, आप सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है पूरी क्लॉज में, जो कि एक नाउन है, तो आपको पता है कि एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो आंसर वुड बी एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट, आई नो व्हाट यू मीन। अब ये पूरा सेंटेंस देखें, मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है, व्हाट यू मीन। अब इसमें जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो क्या जानता है, बट इट डजंट मीन कि हमें इसका जो फंक्शन है कि वो किसी एडवर्ब का है, बल्कि यहाँ पे आप देखें तो ये व्हाट यू मीन एक सिंगल वर्ड, सिंगल नाउन के तौर पर काम कर रहा है, इट हैज़ टू बी अ नाउन क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, बिकॉज आई एम टायर्ड आई एम गोइंग टू बेड। आप जानते हैं कि बिकॉज आई एम टायर्ड जिसमें रीज़न हो भाई कि वो क्यों जो है वो सोने जा रहा है, जिसमें रीज़न दी जाती है वो एडवर्ब से रिलेटेड होता है, सो दैट हैज़ टू बी अ एडवर्बियल क्लॉज।
नेक्स्ट, द फैक्ट दैट शी इज़ लिविंग इज़ सैड। अब इसमें नोट करें द फैक्ट दैट शी इज़ लिविंग। अब इसमें जो ये पूरा सेंटेंस देखिए सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस के तौर पर एक्ट कर रहा है। एक तो ये दलील हमें मिल जाती है इसके नाउन क्लॉज होने की, दूसरा ये कि इसमें कोई दलील ऐसी नहीं है इसमें कि कोई वर्ब के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, ना तो कोई टाइम या मैनर, ऐसा कुछ नहीं है। और ये पूरा जो आप देख सकते हैं क्लॉज, इट हैज़ टू बी अ नाउन क्लॉज, क्योंकि एक तो ये है कि ये सिंगल यूनिट के तौर पर काम कर रही है, नंबर टू इट इज़ एक्टिंग लाइक अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, और कोई ऐसा फंक्शन भी नहीं दे रही कि जो कि किसी एडवर्ब का या एडजेक्टिव का फंक्शन हो, देन इट हैज़ टू बी अ नाउन क्लॉज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने मेरी पूरी कोशिश की है कि आपको इनमें फ़र्क समझा सकूँ। अक्सर MCQs में मैंने देखा है कि स्टूडेंट दे आर एक्सट्रीमली कन्फ्यूज अबाउट इट। वो फैसला नहीं कर पाते कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है या नाउन क्लॉज है, इसमें बहुत गलतियाँ करते हैं। तो मैंने कोशिश तो पूरी की है इस वीडियो में आपको समझाने की। अगर फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ताकि मैं उससे रिलेटेड मज़ीद आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।